नमस्कार। आज के भौतिक विज्ञान शिक्षण में मैं डॉक्टर संध्या नेगी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक भौतिकी भाग 1 के अध्याय 1 मात्रक एवं मापन का अध्ययन करेंगे। आज के हमारे चर्चा के बिंदु होंगे भूमिका, भौतिक राशियों का मापन, मात्रकों के प्रकार एवं प्रणाली एवं मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक घटनाओं जैसे सूर्य का प्रतिदिन निकलना या छिपना, वर्षा का होना, भूकंप का आना, ज्वार भाटा आना आदि घटनाओं को देखते हैं। प्रकृति में घटित होने वाली इन घटनाओं के पीछे कुछ विशेष नियम होते हैं। इन नियमों को जानना एवं अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान के इन नियमों को व्यक्त करने के लिए कुछ भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के लिए न्यूटन के द्वितीय नियम को समझने के लिए हमें बल, द्रव्यमान एवं त्वरण आदि भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है। भौतिक राशि किसी वस्तु, पदार्थ या परिघटना का गुण है जिसे हम एक आंकिक मान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। भौतिक राशियों का मापन वह प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भौतिक राशि की तुलना उसी प्रकार की भौतिक राशि के एक निश्चित मानक के साथ करते हैं और इस प्रक्रिया में हमें पता चलता है कि दी हुई भौतिक राशि मानक राशि के कितने गुना है। वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। भौतिक राशियों का मापन। भौतिक राशि के मापन के लिए मात्रक एवं आंकिक मान की आवश्यकता होती है। मात्रक वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। आंकिक मान किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उस भौतिक राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, अर्थात उस राशि में उसकी मात्रा कितनी बार सम्मिलित हुई है। उदाहरण के लिए प्रोटॉन का द्रव्यमान जहां एक भौतिक राशि है 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। यह आंकिक मान उसके परिमाण को प्रदर्शित करता है तथा किलोग्राम द्रव्यमान के मात्रक को प्रदर्शित करता है। मात्रक के प्रकार। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनको किसी दूसरी भौतिक राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जाता, अर्थात ये राशियां स्वतंत्र होती हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन। ये राशियां मूल राशियां कहलाती हैं।
व्युत्पन्न मात्रक। जिन भौतिक राशियों को मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सके उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। इनके मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे घनत्व, यह एक व्युत्पन्न मात्रक है जिसका मात्रक, जैसे घनत्व, यह एक व्युत्पन्न राशि है जिसका मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। चाल मात्रक मीटर प्रति सेकंड तथा दाब का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। मात्रक प्रणाली। भौतिक राशियों के मूल मात्रकों के आधार पर निम्न प्रणाली प्रचलित है। सीजीएस प्रणाली अर्थात फ्रेंच सिस्टम। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। दूसरी प्रणाली है एमकेएस प्रणाली। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड है। एफपीएस प्रणाली ब्रिटिश सिस्टम। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड एवं समय का मात्रक सेकंड है। एसआई यूनिट प्रणाली। यह एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली मापतोल ब्यूरो BIPM द्वारा 1971 में विकसित की गई थी। मात्रकों की एसआई या अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। मात्रकों की यह प्रणाली वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली है। सांकेतिक रूप में इसे एसआई प्रणाली भी कहा जाता है। इसका अर्थ सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। यह प्रणाली वैज्ञानिक तकनीकी, औद्योगिकी, व्यापारिक कार्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपयोग हेतु अनुमोदित की गई है। एसआई मात्रकों की 10 की घातों पर आधारित प्रकृति के कारण इस प्रणाली के अंतर्गत रूपांतरण अत्यंत सुगम एवं सुविधाजनक है। एसआई प्रणाली में कुल 7 मूल मात्रक हैं, जिनमें मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला एवं मोल सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त 2 पूरक मात्रक समतलीय कोण एवं घनकोण सम्मिलित है। एसआई प्रणाली में मूल राशियां एवं उनके मात्रक। प्रस्तुत सारणी में आप एसआई पद्धति की 7 मूल राशि, उनके मात्रक, संकेत तथा परिभाषा को जान पाएंगे। लंबाई मात्रक मीटर, संकेत m से प्रदर्शित किया जाता है। 1 मीटर वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में 1/29 करोड़
97,92,458 में तय करता है। दूसरी राशि है द्रव्यमान, मात्रक किलोग्राम, संकेत केजी। 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लैनेट, 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरिडियम के विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। दूसरी भौतिक राशि आ रही है समय, मात्रक सेकंड, संकेत एस। 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें सीजियम 133 परमाणु द्वारा उत्सर्जित एक विशेष तरंगदैर्ध्य वाले विकिरण के 9,26,31,770 कंपन होते हैं। ध्यान दें, लंबाई का एक बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष भी है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में 1 वर्ष में तय करता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। अन्य भौतिक राशियां, विद्युत धारा, मात्रक एम्पियर, जिसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। परिभाषा, 1 एम्पियर विद्युत धारा है जो कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई की समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। ताप, मात्रक केल्विन, इसे के से प्रदर्शित किया जाता है। 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिकी ताप का 1/273.16वां भाग होता है। ज्योति तीव्रता, मात्रक कैंडेला, संकेत सी डी। 1 कैंडेला प्रकाश स्रोत की किसी दी दिशा में ज्योति तीव्रता है जो 5550 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है तथा जिसका उस दिशा में एकांक घनकोण में उत्सर्जित विकिरण फ्लक्स 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन है। पदार्थ की मात्रा, मात्रक मोल, संकेत MOL। 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या कार्बन 12 की 12 ग्राम परमाणु की संख्या के बराबर होती है। एसआई पद्धति में पूरक राशियां एवं उनके मात्रक। एसआई पद्धति में 2 पूरक राशियां होती हैं, समतलीय कोण एवं घन कोण।
समतलीय कोण, इसका मात्रक रेडियन होता है। चित्र में आप देख सकते हैं आर त्रिज्या का एक वृत्त है जिस पर वृत्त का एक चाप है जिसकी लंबाई ds है। यह चाप वृत्त के केंद्र पर d थीटा कोण अंकित करता है। इस कोण को समतलीय कोण कहते हैं जिसका मान वृत्त की चाप की लंबाई और इसकी त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। द्वितीय SI पूरक राशि घनकोण, जिसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। चित्र में आप देख सकते हैं R त्रिज्या का एक गोला है जिस पर पृष्ठ dA दिया है। यह पृष्ठ गोले के केंद्र में d ओमेगा कोण को अंकित करता है। इस कोण को घनकोण कहते हैं जिसका मान गोलीय पृष्ठ के क्षेत्र और त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। मूल्यांकन प्रश्न। प्रश्न 1, हमें अपने दैनिक जीवन में मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? प्रश्न 2, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में कुल कितने मूल मात्रक होते हैं? गृह कार्य गतिविधि प्रश्न। आप अपने घर के बिजली के मीटर को देखें। उसमें किन किन भौतिक राशियों को मापा जा सकता है? आपके घर में बिजली की कितनी खपत हुई? उसके लिए यूनिट देखें और बिजली के बिल से भी मिलान करवाएं। आप सभी का धन्यवाद।